देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है आपके लिए, क्या सोच रहे हैं अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। यहाँ पे मुझे दिख रहा है एरोप्लेन, मुझे किसी से बात कर रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं आपके बारे में। और वो क्या डिस्कस कर रहे हैं, मुझे दिख रहा है शादी की कमिटमेंट देंगे, किसी से सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं, सलाह मांग रहे हैं। और सलाहकार जो देगा सलाह, वो मुझे दिख रहा है जेन्युइन इंसान के पास ही गए हैं। उनके वेल विशर हो सकते हैं जिनसे वो सलाह मांगते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। तो आपके पार्टनर सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं आप दोनों की यूनियन का, कैसे यूनियन हो वो रास्ता ढूंढते हुए नज़र आ रहे हैं। पहले बेशक उन्होंने मल्टीपल चीज़ों को प्रायोरिटी दी, हमेशा दूसरों को इम्पोर्टेंस दिया, हमेशा मटेरियलिस्टिक लाइफ को ज़िंदगी में महत्व दिया। तो आप उससे निकलना चाहते हैं, इसलिए कि मटेरियलिस्टिक लाइफ कुछ भी नहीं है, आपके सामने ये महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में आप मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए नए वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए। यहाँ पे 2 ऑफ कप्स आया है, मुझे दिख रहा है म्यूचुअल फीलिंग्स हैं, डिफरेंसेस बहुत हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होंगी। और इस डिफरेंसेस के चलते उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बहुत से लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में आखिरी में आकर फ़र्क नहीं पड़ता है हमारे अदर हाफ को। इसलिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी में इतने डिफरेंसेस होते हैं, साथ में हेल्थ इशू। कोई कोई ऐसा है कि कैंसर पेशेंट है, कोई कोई ऐसा है कि लूपस, जैसे मैं लूपस की पेशेंट हूँ। तो बहुत सी डेंजरस डेंजरस बीमारी देके डिवाइन भेजते हैं, पास्ट लाइफ कर्मा होते हैं कपल्स के। तो एक कपल का ऐसा होता है, दूसरा फिट होता है, तो ये सब लेकर ही जन्म लेते हैं, इसलिए कि सज़ा तो दोनों को मिली है, एक को नहीं मिली, दोनों को मिली है। तो ये सारे डिफरेंसेस, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं, आखिरी में मैटर नहीं करते हैं, यूनियन में तो आना ही है, इसलिए कि आपकी सोल भटकती रहती है। अब सोल मर्ज होने के बावजूद भी यूनियन में आने के लिए तड़प होती है, एक डिफरेंट तड़प होती है। आप ये जर्नी जब तक समाप्त नहीं होगी, ये तड़प खत्म नहीं होती है, दोनों तरफ ही होती है। कोई कोई सोचता है कि ये तड़प सिर्फ मेरी अकेले की है, बिल्कुल नहीं, दोनों तड़प दोनों तरफ ही होती है। इनफैक्ट मैंने देखा है बहुत सारे कंटेंट ये बनाते हैं, जब सोल मर्ज होता है उसके बाद कोई तड़प ही नहीं रहती, तो ये बिल्कुल गलत कहते हैं जो भी कहते हैं। सोल मर्ज होने के बाद भी प्यार एक बूंद कम नहीं होता, जबकि 5D में आपके ट्विन आपके साथ ही रहने लग जाते हैं सोल मर्ज होने के बाद। हमेशा आप उनकी प्रेजेंस फील करेंगे 24/7। उसके बावजूद भी आपको 3D के इंसान को देखने की क्रेविंग होगी, अर्ज होगी, उन्हें पाने की चाहत रहेगी। बेशक आप 5D में उनके साथ सारा दिन रह रहे हो, 24/7 रह रहे हो सकता है सोल मर्ज हुए 2 साल हो गए, आप जी रहे हो उनके साथ, हस्बैंड वाइफ की तरह लाइफ लीड कर रहे हो, मगर फिर भी आपको बाहर के 3D इंसान को पाने की क्रेविंग होगी। वैसे ही उनको भी होती है, इसलिए कि जब तक आपका 3D यूनियन नहीं होता, आपका परमानेंट यूनियन नहीं होता है, वो आधा यूनियन होता है सोल मर्ज। ये एक जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल भी ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। मेल फीमेल लड़का लड़की सभी के लिए एक ही रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुँचें, अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए, उनकी पिक्चर विजुलाइज कीजिए, फिर देखिए उनकी एनर्जी इसमें पिक हो जाएगी। लड़का लड़की दोनों देख सकते हैं, दोनों की एक ही एनर्जी, एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, ट्विन फ्लेम, सेम जेंडर में अगर आपको प्यार है, आप ही के लिए है। अनमैरिड, मैरिड और एक मैरिड एक सिंगल और ट्रांसजेंडर, सभी के लिए एक ही रीडिंग है। ट्विन फ्लेम दोनों लड़की और दोनों लड़का हो सकते हैं, इनफैक्ट ट्रांसजेंडर भी ट्विन फ्लेम होते हैं। वाइस वर्सा रीडिंग है। आपको पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस चाहिए तो मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, आपको गाइड करूँगी, रास्ता दिखाऊंगी। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। फेसबुक और इंस्टाग्राम में 15 मिनट से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं होता है, तो अगर आपको फुल वीडियो देखना है तो आप यूट्यूब में जाके मेरे चैनल में देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल का नाम हर वीडियो में मेरा लिखा रहता है।
यहाँ पे मुझे टू ऑफ कप्स दिख रहा है। बहुत से लोग पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, म्यूचुअल फीलिंग्स है, केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती होगी, अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत एक्सट्रीम लेवल पे रहता है और इक्वालिटी बहुत ज़्यादा है। साथ रहते हैं तो बैलेंस बहुत अच्छा बनता है, मतलब बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाना, एक दूसरे की तकलीफ को समझना, एक दूसरे की खुशी दर्द सब बिना बोले ही समझ जाना। और केमिस्ट्री बहुत अच्छी जमती है, एक अट्रैक्शन हमेशा फील होता है, एक लव की जो वाइब्रेशन है वो स्मूथ फ्लो होती है जब आप दोनों एक दूसरे से चाहे ऑनलाइन मिले हो चाहे ऑफलाइन मिले हो। तो ऐसी एक केमिस्ट्री आप दोनों की बनती है, ये मुझे दिख रहा है। साथ में आया है 10 ऑफ कप्स, जो बता रहा है नई शुरुआत बहुत से लोगों की ज़िंदगी में हो सकता है। आपके पार्टनर 10 कप्स जो भरे हुए हैं इमोशंस के, फीलिंग्स के, वो आपको दे दें, बता दें कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। इसलिए कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स ये बता रहा है, एक टॉकेटिव होगा और एक हाइड करने वाला इंसान होगा। एक दूसरे से विपरीत होंगे आप दोनों। तो यहाँ पे 10 ऑफ कप्स यही बता रहा है कि आपके पार्टनर बहुत फीलिंग्स रखते हैं, बहुत प्यार रखते हैं, चाहे आप किसी भी बीमारी के पेशेंट हो, उन्हें फिर भी आपसे प्यार है। तो नहीं, बहुत सी डीएम बोलती हैं कि जैसे मेरे एक क्लाइंट है, बंगाली है, कोलकाता की, उनके डीएम कैंसर पेशेंट है और उनकी लाइफ 5 मंथ्स है। तो वो काफ़ी टेंशन में रहती हैं, जो जो बोला है वो सब करती हैं, मगर डॉक्टर ने कहा है 5 मंथ्स है उनकी लाइफ। तो ये जर्नी तो आपने बनाई नहीं है। उनके डीएम भी बहुत छोटे हैं उनसे, 10 ना 15 साल के छोटे हैं। अभी रिसेंट में शादी हुई है। तो देखिए, जिनके डीएम अनमैरिड है, अपने आँखों के सामने शादी देखने से बहुत तकलीफ़ होती है। ऊपर से घर के सारे लोग कार्मिक डीएम के, वाइफ से लेकर फैमिली से लेकर, तो ऐसा होता है। कर्मा बैगेज इतने खराब हैं कि फैमिली मेंबर सब खराब हैं। एक तो ऐसी बड़ी बीमारी, ऊपर से सब जगह से टॉर्चर। तो यही जर्नी है। बहुत से लोग बोलते हैं कोई शॉर्टकट उपाय नहीं है। शॉर्टकट उपाय इस जर्नी में नहीं है भाई। इस जर्नी में कोई शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। 2 दिन पहले किसी डीएफ ने मेरे से रीडिंग कराया और कहा हिप्नोटाइज को हिंदी में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। मैं ये करा लूँ, स्पेल करा लूँ, वो करा लूँ, मैंने जवाब ही नहीं दिया। शाम तक देखा वो मैसेज डिलीट कर दिया। मैं रीडर हूँ, आप कुछ भी कराओ अपने घर में बैठकर, काला जादू कराओ, स्पेल कराओ, हिप्नोटाइज कराओ, उसके लिए मैं थोड़ी ना सलाह दूंगी। आपकी इच्छा, जो मर्जी करो। मैं रीडिंग करती हूँ, एनर्जी पिक करती हूँ, किसी को सलाह नहीं देती हूँ। मैं कोई पड़ोसी थोड़ी ना हूँ, फ्रेंड थोड़ी ना हूँ, जो बोलूँगी भाई तू ये कर ले, वो वश में आ जाएगा, वो कर ले वश में आ जाएगा। ऐसी सलाह वही लोग देंगे, बेशक कुछ हो चाहे ना हो। तो यहाँ पे 10 के 10 कप्स फीलिंग्स और इमोशन से भरे हुए हैं, जो आपको वो ऑफर करना चाहते हैं, रीयूनियन करना चाहते हैं। अगर आप दोनों का सेपरेशन हो चुका है तो यहाँ पे सेपरेशन का कोई कार्ड नहीं आया है। तो सेपरेशन अगर चल रहा है तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है, अगर सेपरेशन नहीं भी चल रहा है, अगर ब्रेकअप चल रहा है, तो मुझे रीयूनियन की एनर्जी दिख रही है और किसी किसी का परमानेंट। इसलिए कि यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स जो स्टेबिलिटी बताता है। अपनी फीलिंग्स को जाहिर करने के लिए बहुत से पार्टनर आपके बिल्कुल रेडी हैं और वो भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के साथ। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, क्वीन ऑफ सोर्ड, जो बता रहा है आप बैलेंस हो और साथ साथ आपके पार्टनर भी बैलेंस मुझे दिख रहे हैं। इसलिए कि दोनों ही एक ही ट्रैक में है, एक ही ट्रैक में होता है तभी शादी होती है। तो यहाँ पे मुझे दोनों का ट्रैक एक ही दिख रहा है, इसलिए कि एक आया है एम्प्रेस और दूसरा आया है क्वीन ऑफ सोर्ड। एक क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, मतलब डिवाइन मास्कुलाइन क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है, स्पिरिचुअल हो चुके हैं, जो कभी एक्शन नहीं लेते थे, हमेशा भीगी बिल्ली बनकर एकदम कोने में छुपे हुए रहते थे, हमेशा अपने डीएफ को ब्लेम करते थे और वो सोचते थे जीत गया मैं मैदान। वो डीएफ पर सारे ब्लेम डालकर वो सोचते थे वो जीत गए हैं मैदान। तो अब वो ऐसा नहीं करेंगे, उन्होंने अपनी हाथों में तलवार ले लिए है, सारी बाधाओं को खुद
फेस करेंगे। और डीएफ तो है ही एम्प्रेस की एनर्जी में हाई वाइब्रेशन में साथ देने के लिए। यहाँ पे दोनों की वाइब्रेशन मुझे एक ही दिख रही है, दोनों एक ही ट्रैक में है, मतलब एकदम बैलेंस बना के दोनों चल रहे हैं, तभी यूनियन होता है। तो यहाँ पे मुझे बैलेंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा दिख रही है आज। 10 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे 10 ऑफ कप्स, उफ, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। क्लेम ज़रूर कीजिएगा आज। अगर परमानेंट यूनियन नहीं भी हुआ तो मिनी यूनियन मुझे बहुत से लोगों का दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको लगातार वो उनकी नज़र बंद हो आप, वो नज़र में आपको रख रहे हैं। बेशक आपको लगता होगा वो सब जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया है उन्होंने, तो यहाँ पे मुझे दिख रहा है आप उनके नज़र बंद हो, वो पल पल की आपकी खबर रखते हैं। 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ दिख रहे हैं। यहाँ पे भी 10 ऑफ पेंटिकल्स भी हैप्पी फैमिली, 10 ऑफ कप्स भी हैप्पी फैमिली, और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट मुझे दिख रहा है। आप लोगों का हो सकता है आपके पार्टनर दे दें, जो बात नहीं करते हैं, छुपाते हैं, अब नहीं छुपाएंगे। किसी किसी की हैप्पी फैमिली दिख रही है, ऑलरेडी ऑक्युपाइड इंसान हो सकते हैं, जिनके भाई आप ज़बरदस्ती घर में घुस गए हो, दिल में घुस गए हो, घर में घुस गए हो, जगह बना ली है। अब वो इंसान करे तो करे क्या। अब चाहते हैं आपसे फेस टू फेस बात करना, कमिटमेंट देना, और आपके साथ बाकी की ज़िंदगी गुजारना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपसे एज गैप हो सकता है आपके पार्टनर और आपका। एज गैप मुझे दिख रहा है, कई नए प्रोजेक्ट, नए प्रपोजल किसी किसी के लाइफ में आ सकते हैं। आप कई ऑफ़र आपको मिलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं, कैरियर में, बिजनेस में हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिले, ग्रोथ हो आपकी बिजनेस में या कैरियर में, अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई मुझे दिख रही हैं। साथ में 4 ऑफ वॉन्ड्स, एक हैप्पी फैमिली रीयूनियन सेलिब्रेशन हो सकता है। कुछ लोग तो जलेंगे ही, कुछ लोग हैरान हो जाएंगे, आप चौंकाने वाले हो लोगों को, आप लोगों को चौंकाने वाले हो। लोग कहेंगे ये हो कैसे गया। बहुत से लोग चौंक जाएंगे, बहुत से लोग हैरान हो जाएंगे, और बहुत से लोग जलेंगे भी कि भाई ऐसे कैसे हो गया, इतनी हैप्पी लाइफ कैसे हो गई। इसलिए इंसान आजकल दूसरों की खुशियों से जलता है, वो इतना दुख से नहीं, जो वो उसको परेशानी नहीं होती। अपनी ज़िंदगी में हज़ार दुख होंगे, उस दुख का उसे टेंशन नहीं होता जितना दूसरे की खुशियाँ देख के जलने में होता है। तो कुछ लोग मुझे दिख रहा है जलते हुए भी नज़र आ रहे हैं। राहु देव जब देते हैं छप्पड़ फाड़ के देखते हैं, तो मुझे दिख रहा है कुछ छप्पड़ फाड़ के किसी किसी जो रीडिंग व्यूअर्स देख रहे हैं उनका किसी किसी का छप्पड़ फाड़ कर एबेंडन आने वाला है। एम्प्रेस की एनर्जी, एम्प्रेस का कार्ड रोज ही आता है। बहुत सी फेमिनाइन ने अपने आप को बैलेंस कर लिया है, एम्प्रेस की एनर्जी में रहते हैं, और हाई वाइब्रेशन उनको पता है। मुझे सबसे बड़ी खुशी होती है, मैं सारा दिन ही रीडिंग करती हूँ, रीडिंग का तो कोई टाइम नहीं होता है। देखिए, किसी ने मुझसे पूछा है डीएम से बात करने की क्रेविंग हो तो क्या करें। देखिए, बात करने की क्रेविंग हो तो बात कर लीजिए, इसलिए कि इस जर्नी में डीएम आपको घोस्ट करते हैं, आप नहीं। तो आप जब उन्हें बहुत परेशान करती हैं तभी तो वो घोस्ट करते हैं। तो आपको जब भी क्रेविंग हो आप ज़रूर कीजिए, ठीक है? कॉल कर लीजिए, मैसेज कर लीजिए, इसलिए कि डीएफ होती है लातों की भूत, बातों से नहीं मानती हैं। तो भई आपको जब तक वो अच्छे से फटकार नहीं लगाते हैं, आप सुधरोगे नहीं। तो भई फटकार लगाने का मौका तो दो उन्हें, तभी तो आप अवेकन होंगे। कल मैंने कहा था 7 चक्रा का वीडियो यूट्यूब में मिल जाएगा, संजीव शर्मा जी का। सॉरी, मैंने उनका नाम गलत बताया था। उनका नाम है संजीव मलिक। मेरी एक व्यूअर्स है, डॉक्टर हैं, वो मुंबई में रहती हैं। मतलब होता है ना गुरु और शिष्य, माने उन्होंने मुझे गुरु ही बना लिया, मैं यही कहूँगी। मतलब मेरी एक-एक वीडियो वो जैसे देखती हैं, मैं हैरान हो जाती हूँ। अभी उन्होंने ही मुझे मॉर्निंग में बोला कि मैंने ढूँढा, बट वो संजीव मलिक जी का है। तो यस, इतना मुझे मेरे ख़्याल से कोई भी इतना मेरा अच्छा फॉलोअर नहीं होगा जितना वो है।
हर वीडियो को वो इतनी मतलब बारीकी से देखते हैं और जो बोलती हूँ उसको फॉलो करते हैं, जबकि उनकी जर्नी 19-20 साल हो गए, अनमैरिड हैं, दोनों ही अनमैरिड हैं, शादी नहीं हुई। किसी ने पूछा है डीएम स्टेटस लगाते हैं लव वाले, मेरे लिए है या वाइफ के लिए है? भाई वो आप ही के लिए लगाते हैं, चारा डालते हैं आपको, और जब वो बकरी की तरह आप चारा खाने आओगी तब वो अपने वो होता है ना, हाथी वाले दांत निकालेंगे और आप पर भौंक देंगे या मारेंगे। भौंकना तो कुछ नहीं, नहीं, मार देंगे वो आपको। ठीक है, वो चारा डालते हैं इसलिए कि आप सारा दिन बैठे बैठे स्टॉक करती हो, उन्हें पता है आपको अवेकन करने में उन्हीं का तो हाथ है। आप वो चारा डाल रहे हैं, भगवान ने उन्हें कहा है भाई रोमांटिक लव वाले स्टेटस डालो, जिससे डीएम आपको कुछ ना कुछ मैसेज करें या लव कोई आंसर करो आप, उसके बाद वो बताएंगे आपको अच्छे से। समझे आप? वो सबक सिखाएंगे कि सोशल मीडिया पे मैं तुम्हारे लिए डाल रहा हूँ, तो इसलिए इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है, डालते तो आप ही के लिए है, मगर आपको सबक सिखाएंगे वो अच्छे से। एक पाकिस्तान की मेरी फॉलोअर्स हैं, उन्होंने पूछा है अगर डीएम कोई मैसेज या मैसेज करे, देखिए आप रिप्लाई करेंगी तो सीधी सी बात है, मैं जो बता देती हूँ, उनकी वाइफ देखेगी और उनकी वाइफ आपको रिप्लाई करेगी। ठीक है ना, ये जर्नी का पार्ट है, आप रिप्लाई ज़रूर कीजिए, इसलिए कि आप दोनों का सेपरेशन ही इसीलिए ऐसे ही आता है। तो आप रिप्लाई करेंगी तभी तो उनकी वाइफ देखेंगी और फिर वो रिप्लाई करेंगी, आपको आपका सेपरेशन आएगा। देखिए वो अपने प्रोफाइल में पोस्ट दे रहे हैं, उसके लिए आपको रिप्लाई देने की मेरे ख्याल से कोई ज़रूरत नहीं है ना? बेशक वो आपको देखने के लिए, मैं बार-बार एक ही बात कहती हूँ, वो चारा डालते हैं। चारा नहीं खाना है आपने। आपको अगर मुझे पता चले 2 कदम चलने के बाद खाई है तो मैं उस रास्ते जाऊँ ही ना, है ना? तो जब आपको एक इंसान बोल रहा है ये स्टेप नेक्स्ट आगे क्या होने वाला है आपकी ज़िंदगी में, ठीक है ना? हाँ, मुझे पता है मेरे बोलने पर भी आप नहीं मानोगी, ये जर्नी का पार्ट है। इसलिए मैं बार-बार कहती हूँ गो विद द फ्लो। गो विद द फ्लो इसलिए बोलती हूँ, डिवाइन फेमिनाइन अपनी सोल की बात सुनती है। अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन वो एक रीडर की बात क्यों सुनेंगी? इसलिए कि वो भी एक जर्नी का पार्ट है, सोल की बात सुनना। सोल पागलों की तरह डीएम के पीछे दौड़ाती है, तो वो दौड़ना भी इस जर्नी का पार्ट है, इसलिए कि डीएम फर्स्ट स्टेज डीएम चेस करते हैं, सेकंड स्टेज में डीएफ चेस करती है। तो सेकंड स्टेज अगर मैं कहूँ कि भई आपको चेस नहीं करना, तो मेरे कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। मैं तो कहूँगी इसलिए कि मैं उस सिचुएशन से निकल आई हूँ, मेरा काम है कहना। मगर आप नहीं निकल पाओगे, मेरे एडवाइस नहीं लोगे, तो आपको इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ गो विद द फ्लो। आपको जैसा दिल कर रहा है, आप नॉर्मली नहीं करना होता है, इसलिए कि आगे खाई है। मैं खाई से बचाने के लिए बोलती हूँ कि खाई सामने ही है। आप जैसे-जैसे आगे बढ़ते जाओगे, दलदल में फँसते जाओगे। इसलिए कि इस जर्नी में आप जब तक अपने पाप धोते नहीं हो, यूनियन नहीं होता है। और डीएम होते हैं डेविल, अनअवेकन डीएम होते हैं डेविल। बेशक वो मीठी-मीठी बातें करते हैं बहुत, आप अगर आप नज़दीक रहेंगे तो आपकी हो सकता है फाइनेंशियली नहीं, करियर में हेल्प करें, ग्रोथ में हेल्प करें, पढ़ाई में हेल्प करें, इसलिए कि वो हेल्पफुल नेचर होता है। मगर डे बाय डे जब आपकी दोस्ती बढ़ती चली जाती है, वो डेविल से कम नहीं होते हैं। शुक्र करो उस थर्ड पार्टी का जो उनके साथ रहती है, चाहे उनके माँ-बाप हो, अनमैरिड हो तो, और मैरिड हो तो पति हो चाहे बीवी हो। शुक्र मनाओ कि वो है उनकी ज़िंदगी में, इसलिए कि वही लोग हैं जो उनको सीधा कर सकते हैं। उनके वो तलवे चाटते हैं और आपसे तलवे चटवाते हैं। तो दोनों में फ़र्क देखिए। तो अब इसलिए कि आप अपनी कद्र नहीं करते हो। आप सोल की बात नहीं सुनते हो तो इसलिए कि सोल तो जीने नहीं देती, 4 दरवाज़े में आपको घर में जीने नहीं देगी, आप सोल की बात सुनोगे नहीं तो। आपका वो जीना हराम कर देती है आपकी सोल। इतनी एक्टिव हो जाती है, आपका घर में एक कदम पैर टिकने नहीं देगी। तो फिर
गो विद द फ्लो, ऐसा ही मैं कहूँगी। अगर उन्होंने अब स्टेटस में ये सब डालना बंद कर दिया है तो वेरी गुड, उनको पता होना चाहिए डीएफ कितनी बैलेंस है। वो चारा डाल रहे हैं, डीएफ खा नहीं रही है। आपको इतनी घबराने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली नहीं करना होता है। ये लिखती नहीं है, ऑडियो ही भेजती है मुझे। देखिए ये भी एक पाकिस्तान की क्लाइंट है। बार बार मैं एक ही बात कहती हूँ, जब सेपरेशन आना होता है डीएम अपनी वाइफ की बात सुनते हैं, ये नॉर्मल है। सेपरेशन का एक रीज़न होता है। अगर अनमैरिड है तो अपने माँ बाप की पसंद से शादी कर लेते हैं, मैरिड है तो अपनी वाइफ या हस्बैंड की बात सुनते हैं। ये तो लाजमी है कि कोई ना कोई रीज़न तो होगा दोनों ट्विंस कपल्स को सेपरेट करने का। तो ये नॉर्मल है। जो इंसान अभी अपनी बेटी को चूज़ किया है, पत्नी को चूज़ किया है बच्चे की वजह से, वही इंसान एक टाइम पर आकर इन सभी को छोड़ेंगे आपके लिए। इसलिए कि उस टाइम तक उन्हें समझ में आ जाएगा। मैंने कल ही ये वीडियो में बोला था, कल के वीडियो में ही बोला है ना? फिर भी उन्होंने आज ये मैसेज किया। देखते नहीं हैं वीडियो। पाकिस्तान के क्लाइंट क्या सोचते हैं, अब मैंने जैसे बोल दिया है कि पाकिस्तान से पेमेंट नहीं होता है, तो उनको और मज़े आ गए हैं। पाकिस्तान से पेमेंट नहीं होता है तो इमीडिएट मैसेज करते हैं। मैं गाइडेंस देती हूँ, वो नहीं सुनना है मुझे। ट्विन फ्लेम है देखते ही मैं इमीडिएटली गाइडेंस भेज देती हूँ, इसलिए कि ज़रूरी नहीं कि हर कोई पाकिस्तान में जो रीडर हो ट्विन फ्लेम हो। तो हमें इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए क्या करना है, गाइडेंस को फॉलो करना है। मैं इमीडिएटली बिना बोले, मुझे पैसे नहीं भेज सकते, समझ में आ रहा है, मैं गाइडेंस भेज दे देती हूँ। मगर वो गाइडेंस से उन्हें संतुष्टि नहीं होती है। उन्हें चाहिए करंट फीलिंग, अपडेट, नेक्स्ट एक्शन, है ना? वो कब वापस आएगा, कब हमारी शादी होगी। तो ये भाई पाकिस्तान में जो टैरोट कार्ड रीडर है उससे पैसे दे के करा लो। हो सकता है वो ट्विन फ्लेम ना हो, तो ट्विन फ्लेम की जो गाइडेंस है, जिसके मैं चार्जेस लेती हूँ लोगों से ज़्यादा 1777 रुपये, वो मैंने फ्री में भेज दिया। उसकी कोई कदर नहीं, देखते भी नहीं है, झाँकते भी नहीं है। इनफैक्ट मेरा फुल वीडियो भी नहीं देखते। यही क्वेश्चन मैंने आंसर कल ही दिया था। उनके पास टाइम ही नहीं है, मगर मेरा दिमाग खाने का टाइम है। शाम तक मेरा हलवा बन जाता है। मेरे किडनी दोनों डैमेज है, सीरियसली डैमेज है, मैं मजाक नहीं करती हूँ। मैं देख रही हूँ रोज ही, अभी किसी का ऑडियो सुन रही हूँ। मुझे स्टेजेस सब पूछते हैं। स्टेजेस कोई नहीं बता सकता ऐसे कि आप किस स्टेज में हो, कब मिले हो। सारी स्टोरी सुननी है तब मैं स्टेजेस बता सकती हूँ। और वो फ्री नहीं है, वो पेड है, फ्री नहीं है। किसी का स्टेजेस बताना फ्री नहीं है। कहानी सुनकर स्टेजेस बताना वो फ्री नहीं है। तो जितना फ्री है उतनी ही सर्विस लीजिए। स्टेजेस बताना तो फ्री नहीं है ना। एंजल नंबर बताना फ्री नहीं है। एंजल नंबर, स्टेजेस, ये आपकी स्टोरी सुननी पड़ेगी। सिचुएशन क्या है, कब मिले थे, कब सेपरेशन स्टार्ट हुआ, कितनी बार इन एंड आउट हुए। अब ये सुनकर मेरे को मत भेज दीजिएगा। इसलिए कि फ्री जितना मैं सर्विस दे सकती हूँ उतना ही दूंगी, उससे ज़्यादा मैं एक्स्ट्रा नहीं दूंगी। ये मेरा सोल मिशन है, इसलिए मैं लगी हुई हूँ। यहाँ पे बहुत से लोग एम्प्रेस की एनर्जी में हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके पार्टनर आप के प्रोवाइडर बनना चाहते हैं, सिक्योरिटी देना चाहते हैं। चाहे आप जिस भी सिचुएशन में हो, हर हालत में आपको एक्सेप्ट करना चाहते हो। उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप एज में बड़े हो, आप बीमार हो, या अनकंडीशनल लव में है अभी वो। ये दिख रहा है। कोई कंडीशन नहीं है उनके प्यार में कि एज ज़्यादा है, दाँत नहीं है, बाल सफ़ेद हैं, या एक हाथ नहीं है। कोई एक डीएफ है जिनके पैर नहीं हैं, मुंबई की ही हैं वो। वो कहती मेरे डीएम को मैंने बताया नहीं कि मेरे पैर नहीं हैं, तो वो क्या मुझे एक्सेप्ट करेंगे? जब वो अनकंडीशनल लव में आएँगे तो वो अपनी अदर हाफ़ को हर हालत में वो एक्सेप्ट करेंगे।
ठीक है ना, उस टाइम आपकी बॉडी से प्यार नहीं होता है। अभी जो ट्विन फ्लेम से मिलते साथ जो फिजिकल डिज़ायर एक्सट्रीम लेवल पर होती है, उस टाइम सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल लव होता है। उस टाइम बॉडी मैटर ही नहीं करती। दोनों सोल एक दूसरे को मिलने के लिए, यूनाइट होने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, इसलिए कि इस जन्म में ही आपको मोक्ष मिलेगा, नहीं तो आप और कई जन्म तक आप भटकते रहोगे। बहुत से लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी है। किसी किसी के पार्टनर आपसे मूव ऑन कर जाएंगे, थर्ड पार्टी को चूज करेंगे, इसलिए कि आपको पीछे छोड़कर आगे निकल जाएंगे, ऐसा दिख रहा है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है आप दोनों का, और कोई कोई अपने थर्ड पार्टी को पीछे छोड़कर आपके साथ आएंगे, ये दिख रहा है। फॉरेन अब्रॉड में आपका या आपके पार्टनर का बिजनेस हो सकता है, या आप फॉरेन में रहते हो, अब्रॉड मुझे दिख रहा है। इमिग्रेशन किसी किसी का लग सकता है, या तो वो इंडिया आएंगे, इंडिया नहीं आपके पास आएंगे जहाँ पर भी हो आप हो, और डिसीजन लेंगे आपकी तरफ। अब वो आपकी तरफ आएंगे, सडनली सब छोड़ छाड़ कर आपकी तरफ आ जाएंगे वो। और एज गैप चाहे जितना भी हो, हेरोफेंट का कार्ड शादी का प्रपोजल बताता है, और यहाँ पे प्रपोज करते हुए नजर आ रहे हैं आपके पार्टनर। आप कोई विडोवर, डिवोर्सी, सेपरेटेड हो सकते हैं, चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकते हैं, पास्ट मेमोरीज को काफ़ी रिकॉल कर रहे हैं आपके साथ बिताए हुए दोनों ट्विंस की एक, इसलिए कि दोनों का ब्रेन तो एक ही है ना, माइंड बॉडी सोल और हार्ट से कनेक्टेड होते हैं, तो उनकी पिछले जन्म की बात भी उन्हें याद रहती है। रियलिटी ये है, जिनका इंट्यूशन पावर बहुत हाई होता है, पिछले जन्म की भी बात याद आ जाती है उन्हें। और जिनको नहीं याद आती है, हर किसी को तो भगवान भगवान ने सब कुछ नहीं दिया ना, और जिनको याद नहीं आती है, अभी इसी से याद आया मुझे। आज मैंने कल ही किसी की लाइव रीडिंग की थी, आज उस डीएफ ने मुझे फ़ोन किया, मुझे फ़ोन नहीं सॉरी ऑडियो भेजा, कहा कि आप मुझे ज़रा ये चेक करके बता दो, पास्ट लाइफ में मेरे डीएम जॉब क्या करते थे। मतलब मैं कहूँगी, घर का खाकर जंगल की भैंस चढ़ाना। मतलब मेरे पास कोई काम नहीं है, तो मैं ऐसी ही बात करूँगी, इसलिए कि करना तो मैंने नहीं है, करना तो सामने वाले को है। उनका काम है क्वेश्चन एक ड्रॉप कर देना, करना तो मैंने नहीं है, करना तो रीडर को है, तो मैं कुछ भी क्वेश्चन ड्रॉप कर सकती हूँ। पिछले जन्म में मेरा डीएम क्या जॉब करता था, ये आप पता करके बता दो। शाम तक मुझे किसी का जवाब देने का दिल नहीं करता, इतनी मैं इरिटेट हो जाती हूँ। तो यहाँ पे आप विडोवर, सेपरेटेड, डिवोर्सी हो सकते हैं, या कोर्ट केस चल रहा हो, कोई कोर्ट केस मतलब सेपरेशन का केस चल रहा हो, लीगल केस चल रहा हो, डिवोर्स का कई सालों से किसी का हो सकता है, और किसी का म्यूचुअल डिवोर्स भी मुझे दिख रहा है होता हुआ। आपके पार्टनर हॉस्पिटल में हो सकता है, जॉब करते हो, या क्रिश्चियन हो सकते हैं, ये ऐसी एनर्जी है। प्रॉपर्टी की कोई कमी नहीं है, एसेट्स की कोई कमी नहीं है, तो किसी किसी के फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे दिख रहे हैं। आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे और शादी का ही प्रपोजल देंगे, ऐसी एनर्जी है। लौट रहे हैं आपकी तरफ, स्टक सिचुएशन से आप बाहर निकलेंगे। अब वो कोल्ड बिहेवियर नहीं देंगे, उनके फेस से कुछ एक्सप्रेशन आपको फील नहीं होता है, आपको लगता है ये बंदा टेढ़ा है, टेढ़ा ही रहेगा और टेढ़ा ही जाएगा, और नहीं मगर नहीं, वो लौट रहे हैं। अब युद्ध के लिए तैयार है, मतलब युद्ध तो नहीं होता है, वर्बली बात होती है, तो बात करेंगे, आर्गुमेंट होगी तो जवाब भी देंगे, और सारे रास्ते की बाधाओं को रोकेंगे, आपके लिए जूझ जाएंगे, लड़ जाएंगे, ये दिख रहा है एनर्जी। क्यों? आपके अदर हाफ डिवाइन मास्कुलाइन नारियल की तरह है, दिल आप ही के लिए धड़कता है। तो अब वो सबके सामने बोलेंगे, अपना मुंह खोलेंगे, ईगो साइड में रखकर मुंह खोलेंगे, कि बताएंगे कि आप ही से प्यार है उन्हें, और नई शुरुआत करेंगे। बाप रे, एस ऑफ पेंटिकल्स
नई शुरुआत एबेंडन बनकर आएंगे आपकी लाइफ में। यहाँ पे एस ऑफ वॉन्ड्स, एबेंडन तो लाएंगे ही, साथ साथ मुझे दिख रहा है फायर होगा उनके। अब वो किसी से डरेंगे नहीं, अब वो 440 वोल्ट का करंट लेकर आएंगे। इसलिए कि आपके आयरन मैन बहुत चुप्पी, उन्होंने साधी हुई थी, बहुत आपकी परीक्षा ले ली। अब आप पर आँच नहीं आने देंगे, अब आपको प्रोटेक्ट करेंगे, आपके शील्ड बनेंगे, आपके ढाल बनेंगे, आप पर आँच नहीं आने देंगे। इसलिए कि अब वो अपने अदर हाफ को प्रोटेक्ट करेंगे और कभी उन्हें दुख नहीं देंगे, अपनी इमेच्योरिटी और नहीं दिखाएंगे। बहुत दुख दिया है आपने, बहुत समझाया, बहुत रोका, बहुत कन्विंस करने की कोशिश की, आपने बताने की कोशिश की कि आपके साथ हो क्या रहा है, आप क्या फ़ील करते हो, क्या आपको महसूस होता है। तो वो समझ नहीं पाए, वो चीज़ वो कभी रिपीट नहीं करेंगे, इसलिए कि अब उन्हें एहसास होता है कि आपने तो हर तरीके से समझाने की कोशिश की इस जर्नी के बारे में, मगर कभी भी वो समझ नहीं पाए। हमेशा वो आपके प्यार को सप्रेस करते थे और फैमिली को सपोर्ट करते थे। क्यों? उनकी विजिलेंस में रहते थे। हमेशा उनकी नागिन वाली निगाहें उन पर गड़ी रहती थी, गिद्ध की तरह फैमिली हमेशा उनके ऊपर नज़र जमाए बैठी थी। अब वो वहाँ से निकलेंगे, हमेशा वो उन्हीं उन्हीं को देते गए। अब वो वहाँ से निकलेंगे और आपको न्याय देंगे। यही दिख रहा है क्यों स्पिरिचुअल हो चुके हैं और अब जगलिंग नहीं करेंगे। हाई प्रेस्टेस यही बता रहा है, उनकी थर्ड आई अब एक्टिव है। अब उन्हें दूध का दूध, पानी का पानी नज़र आ रहा है। चाहे आप उनसे 40 साल बड़े हो। बहुत सी डीएफ मुझे कहती है कि मेरे तो बच्चे हैं, तो क्या होगा? बच्चे हैं तो क्या होगा? मैं तो चाहती हूँ बच्चों के साथ, मैं अपने बच्चों को नहीं छोड़ सकती। तो देखिए, जब आप बच्चों को नहीं छोड़ सकती, तो आपकी शादी भी डीएम से नहीं होगी। जिस दिन आप बच्चों को दाँव पे लगा देंगी अपने डीएम के लिए, उस दिन आपकी शादी होगी। उस टाइम डीएम आपको 50 बच्चों के साथ भी एक्सेप्ट कर लेंगे। मगर जब आप डीएम के लिए अपने बच्चे दाँव पे नहीं लगा सकती, तो डीएम भी आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो हर चीज़ दाँव पे लगा दीजिए, अपनी लग्ज़रियस लाइफ़ दाँव पे लगा दीजिए। इसलिए कि डीएम आएँगे तो भई वो तो खुद सब लेकर आएँगे। और डीएम के साथ भी ऐसा ही होता है। अगर डीएम चाहते हैं अपनी बीवी बच्चों को दाँव पे नहीं लगाऊँगा, अपनी कम्फ़र्ट ज़ोन से नहीं निकलूँगा, तो उनकी सारी अबेंडन रोक दी जाती है। उनकी रूह, सोल, उनका जीना हराम कर देती है, वो साँसें नहीं ले पाते हैं, तड़पते हैं। इसलिए कि उनकी सोल कहती है मुझे यूनियन में आना है, मुझे 3D की डीएफ चाहिए, चाहे वो 80 साल की बूढ़ी हो, 50 बच्चे हों, यही चाहिए मुझे। उनका जीना हराम कर देती हैं। जैसे आपका जीना हराम आपके सोल ने स्टार्टिंग में किया था, आखिरी में उनकी सोल उनका जीना हराम कर देती है, उन्हें जीने ही नहीं देती। जहाँ-जहाँ वो एन्जॉय करने जाते हैं, उनकी सोल फूट-फूट के रोने लग जाती है। तो उनके हर खुशियों में पानी फेरने के लिए उनकी आपकी अदर हाल्फ सोल उनके साथ रहती है। तो डोंट वरी। तो वो भी बेशक अच्छे-अच्छे फ़ोटो डालते हो अपनी बीवी के बर्थडे का, अपने घर में सेलिब्रेशन का, ईद, दिवाली, दशहरा, जो भी रिलीजन के हो, गुड फ्राइडे या मेरी क्रिसमस, जो भी रिलीजन के हो। एंड ऑफ द डे जब फूट-फूट के रोते हैं, आपकी आँखों में से आँसू निकल जाता है, वही रियलिटी है इस जर्नी की। वो रियलिटी वही है, एंड ऑफ द डे फूट-फूट के रोना, है ना? इसलिए कि वो अकेले तो रोते नहीं हैं, वो अगर बहेंगे हमें साथ लेकर ही बहेंगे, कुएँ में कूदेंगे तो हमें साथ लेकर ही कूदेंगे, फिर भी डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। वो कभी ये नहीं सोचते हैं, भई मैं अकेला ही, मैं कभी-कभी यही सोचती थी, भगवान ने जर्नी ऐसी बनाई है कि हम उनको बद्दुआ भी नहीं दे सकते, वो बद्दुआ हमें लग जाएगी, इसलिए कि बद्दुआ देंगे उन्हें लगेगी। अगर सपोज़ मैंने बद्दुआ दी, भाड़ में जाए, वो सच में भाड़ में गए और भाड़ में जाने के बाद तो इंसान को तकलीफ़ ही होती है, वो तकलीफ़ में कहराएँगे। यहाँ पे बैठे-बैठे आप जितने भी किलोमीटर दूर हो, आप भी सेम उसी पेड़ से गुज़रोगे, तो क्या श्राप लगा उन्हें? ये तो आपको लगा श्राप। है ना? आप सोचते हो उसकी उनकी कमाई ना हो, अपनी कमाई के पीछे भागते रहते हैं, मुझे इग्नोर करते हैं। आपकी कमाई रुक जाती है अगले दिन, तो फिर क्या फ़ायदा हुआ बद्दुआ देने का?
सारी बद्दुआ आके जब खुद को ही लगनी है। उनके आई लव यू बोलते ही आपकी बिजनेस ग्रो करती है। इसलिए कि इस जर्नी में आप अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को बाईपास करके कुछ भी नहीं कर सकते हो, कोई भी तरक्की हासिल नहीं कर सकते हो। वैसे ही उनके साथ भी होता है। वो जितनी कोशिश कर रहे हैं अपनी हैप्पी मैरिड लाइफ शो ऑफ करने की और उनके साथ खुश रहने की, हर तरक्की रोक दी जाती है उनकी। बार बार उन्हें एहसास दिलाया जाता है डीएफ के बगैर तुम्हारी ज़िंदगी कुछ एक कदम भी नहीं आगे बढ़ सकते, बढ़ा के दिखा देख लो। हर तरक्की उनकी रोक दी जाती है। इसलिए कि जब आप दोनों को यूनियन में आना है तो दोनों को ही धकेला जाता है एक दूसरे के करीब। पूरी कायनात लगी होती है आप दोनों को यूनियन में लाने के लिए। सब की साजिशें होती हैं, पूरी कायनात की साजिश होती है आपको मिलाने की। सारे देवी देवता, उसमें हिंदू मुस्लिम नहीं, सब एक हैं। सारे देवी देवता, नेचर, सारी कायनात मिलाने में लगी रहती है। इसलिए कि ट्विन फ्लेम का जन्म मतलब इस जन्म में ही आपको मोक्ष पाना है, वरना आप कई जन्मों से आपकी सोल भटक रही है। और अभी भी जब तक आप 3D मैरिज नहीं होता तब भी भटकती रहती है, बेशक आपका सोल मर्ज हो जाए। आपको इतनी क्रेविंग होगी यूनियन में आने की, जितना यूनियन नज़दीक आता है और डिप्रेशन एंजाइटी और बढ़ जाती है। इसलिए कि वो इंसान इतना टेढ़ा है, मतलब कभी-कभी लगता है कूट दो इंसान को। मिले तो वो जो धोबी घाट में पहले हमारे घर में वो नहीं होता था कपड़े धोने का, एक ऐसा कुछ मारने का। कभी-कभी तो ऐसा लगता है ऐसी पिटाई हो इस इंसान की, मगर पीटने से भी क्या फ़ायदा? अभी मैंने जो कहा रिवर्स हो जाएगा आपको। इतना ढीठ, इतना मतलब अव्वल अव्वल दर्जे का ढीठ इंसान आपने पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा होगा, जैसे डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं। डीएफ की हेल्थ इश्यू बढ़ता रहता है इस जर्नी में, डिवाइन मास्कुलाइन की डीले की वजह से। मल्टीपल मतलब बीमारियाँ घेर लेती है डीएफ को। वो 24/7 आपको स्टॉक करते हैं, उनका हेल्थ इश्यू चल रहा होता है। इनफैक्ट आज 6 से 7 साढ़े 7 बजे तक आपको हार्ट में बहुत पेन होगा, बहुत ज़्यादा। आपके डिवाइन मास्कुलाइन एक्सट्रीम लेवल पे आपको मिस कर रहे थे। सीने के बीचों-बीच आपको दर्द हो रहा होगा, इतना वो इंटेंसिटी से मिस कर रहे थे। और जो ऑलरेडी हेल्थ इश्यू है, वो इंसान और हेल्थ मतलब मौत के करीब पहुँच जाता है। मेरे साथ ऐसा ही हुआ था, मेरे को मल्टीपल बीमारी ने घेर लिया था। और फिर भी मैं तो इतना वर्कहोलिक हूँ, सारा दिन मैं बिज़ी रहती हूँ। मैं अपने हेल्थ को इग्नोर मतलब मैं सेल्फ लव तो करती ही हूँ, मगर वो हेल्थ को लेकर रो नहीं सकती हूँ मैं, दुखड़ा नहीं गा सकती हूँ। मुझे दुखड़ा गाना अच्छा नहीं लगता है। अब दुखड़ा गाती रहूँगी, मेरा थोड़ी ना कोई मदद करेगा, ना ही मुझे ठीक कर देगा। फिर दुखड़ा गाने का क्या मतलब है? उससे अच्छा सेल्फ लव करो, अपना ध्यान रखो। अगर फिर भी मौत लिखी है तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। वो तो भगवान ने जब जर्नी बनाई है, भगवान सोचेंगे, भगवान का काम है, ये काम हमारा नहीं है। तो यहाँ पे लौट रहे हैं, ये भगवद गीता से गाइडेंस दे रही हूँ। ये डेक कोई खरीदना चाहता है, मुझे मैसेज किया था, भगवद गीता डेक लिख दीजिएगा, डिवाइन गाइडेंस भगवद गीता डेक। आपको अमेज़न या फ्लिपकार्ट कहीं न कहीं से मिल जाएगा। ट्रूथफुल ट्रूथफुल रहिए, आज की यही गाइडेंस है। आप जहाँ पर भी जिस भी रिलेशनशिप में हैं, ट्रूथफुल रहिए, वफ़ादार रहिए, एक से बने रहिए, वफ़ादार रहिए। 2 नाव में सवार मत रहिए। ईमानदार बनिए। ये डिवाइन मास्कुलाइन के लिए बहुत अच्छी होती है। डिवाइन मास्कुलाइन अभी मैंने कहा इतने ढीठ होते हैं, इतनी अच्छी ट्यूनिंग होती है उनकी वाइफ़ या हस्बैंड जो भी हो, यूनियन से आने से पहले तक इतनी मीठी-मीठी बातें करते हैं, दोनों घूमते हैं, फिरते हैं, जहाँ जाते हैं साथ और भी वो उनकी वाइफ़ और पीछे वाइफ़ हो या हस्बैंड हो जो भी हो, और ज़्यादा उनके साथ-साथ मतलब साये की तरह उनके साथ-साथ रहने लग जाती हैं या रहने लग जाते हैं, मेल फीमेल जो भी हो। तो और वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, गोविंदा फेल, मैं तो इसलिए गोविंदा का नाम ही रखती हूँ, गोविंदा फेल। इतनी मीठी-मीठी बात करके वाइफ़ को इतनी अच्छी कन्विंस करके रखते हैं, मैं कभी-कभी हैरान हो जाती हूँ शक्ल देखकर दोनों की। हैरान हो जाती थी।
दोनों की शक्ल देखकर कितना पीस, कितना सुकून है दोनों की। मतलब कितनी, और डीएफ की लाइफ देखो, उसने सच बोल बोल कर जहन्नुम बना ली है अपनी लाइफ। इतनी बीमारी में, इतनी बीमार, बहुत मैक्सिमम डीएफ की बीमारी होती है, डीएम की कमी होती है, मैक्सिमम डीएफ की बीमारी ही होती है, भगवान देकर भेजते हैं। तो उस डीएफ को अकेला कर देते हैं दुनिया से। सारी फैमिली को या तो डेथ हो जाती है, मार देते हैं, या तो दूर कर देते हैं। अगर आप मैरिड हो तो हस्बैंड से डिवोर्स करा देते हैं, और उस टाइम डीएम एक्सट्रीम लेवल पे मिस करते हैं। आप उनकी एनर्जी पिक करते हो और आप और बीमार हो जाते हो, और वो सारी सिचुएशन से वो स्माइल देकर जूझती रहती है। और वहाँ पर आप उनको हँसते खेलते जब देखते हो गोविंदा को, और खून खौलने लग जाता है। मेरे साथ तो ऐसा ही होता था, मैं गोविंदा को देखते ही मेरा खून खौल जाता था कि भाई गोविंदा के पास जाकर बोलना चाहिए कि भाई आप तो फेल हो, यहाँ पे मेरे पड़ोसी को देखो, उन्होंने तो बाजी मार रखी है आपसे। हंसी आ रही है मुझे। इतना मतलब दोगला इंसान होते हैं, हैरान हो जाती हूँ। और डीएफ सच्चाई बोल बोल कर अपनी जिंदगी झंड कर लेती है। मतलब सच्चाई की मूरत बनकर ना, मतलब अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार मार कर अकेली हो जाती है। अब भगवान ने ऐसी ही जर्नी बनाई है, और अपने आप को कोसती रहती है रोज कि क्या जर्नी बनाई है भगवान। इतना हेल्थ इशू में भी इतना 20, मतलब मैं अगर देखूं, मैं 365 डेज काम करती हूँ, भगवान मुझे बैठने ही नहीं देते हैं। अब ऐसी आदत भी पड़ गई है, बैठा भी नहीं जाता है। तो और दूसरी तरफ अगर डिवाइन मास्कुलाइन की लाइफ देखो, बाप रे, मैं सोचती हूँ झूठ की बुनियाद कितनी अच्छी होती है। तो ऐसा क्यों नहीं बनाया, ऐसा ही बनाते, एटलीस्ट झूठ की बुनियाद पे खड़े तो रहते, मज़ा तो आता। आज वीडियो बहुत लंबा हो गया। तो ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग। फायर एलिमेंट्स हो हैं तो एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग, भगवत गीता से डिवाइन गाइडेंस, और एज यूजल टू इनफ्लेम जर्नी गाइडेंस तो है ही। आपको भी इस जर्नी से रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए तो देखिए, लंबी लंबी स्टोरी मत भेजिए। मुझे दिखता है बहुत 4-5 पेज की लंबी लंबी स्टोरी भेज देते हैं। इतनी स्टोरी मत भेजिए, सिंपल क्वेश्चन भेजिए, मैं आंसर दूंगी, एक 1 बाय 1 ज़रूर दूंगी, जिससे मैं और भी डीएफ को अवेकन कर सकूं, आगे आप बढ़ सको। यही मेरा सोल पर्पज़ है, यही मेरा सोल मिशन है। तो आप ज़रूर भेजिएगा, मैं आंसर ज़रूर करूंगी।